नमस्कार। हमारे सामने एक महिला की कुंडली है। 12 मार्च 1984 4:44 पर इनका सुबह के समय पे जन्म हुआ है। ये कुंडली जिस समय इनका जन्म हुआ कुंभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। लगन 0 डिग्री 22 मिनट्स का लगन है, यानी लगन संधि में पड़ा हुआ है। संधि में पड़ा हुआ लगन बहुत मायनों में अच्छा नहीं कहा जाता। ये जीवन के अंदर संघर्ष भी देता है, परेशानियां भी देता है, क्योंकि ये लगन अपने आप में मजबूत नहीं है। जब लगन मजबूत नहीं है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मजबूतियां होनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, जीवन के संघर्षों के तौर पे हो, तो वो थोड़ा सा एक समस्या का विषय होता है। अच्छी बात इस हॉरोस्कोप में यह है कि इस कुंडली का लग्नेश पावरफुल हो गया है। लगन में बैठे हुए हैं दो ग्रह, एक सूर्य है, एक शुक्र है। शुक्र योग कारक है। योग कारक ग्रह यानी ऐसा एक ग्रह जो चौथे घर और 9वें घर दोनों का सुख देगा। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देने वाला ग्रह, भाग्य का सहयोग दिलाने वाला ग्रह। तो वो शुक्र की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है कि योग कारक शुक्र मित्र की राशि में लग्न में बैठा हुआ। साथ में सूर्य है जो कि सप्तमेश है। सप्तम का मालिक सप्तम भाव को देखता है। शादी होगी, शादी का सुख मिलेगा, पद प्राप्ति होगी, नौकरी मिलेगी, जीवन में तरक्की करेंगे, ये सब सूर्य से यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है। अब लगन में बैठे हैं दो ग्रह सूर्य और शुक्र। अब लग्नेश कहाँ है? लग्नेश 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च का होके शनि बैठा हुआ है 9वें घर में, और 9वें घर के मालिक से राशि परिवर्तन करता है। ये इस हॉरोस्कोप में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे सुंदर और सबसे मजबूत योग है। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर ले तो वो ग्रह जिम्मेवारी लेता है उस व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठाने की। आपके भाग्य ने और आपके लग्न ने ली है ये जिम्मेवारी कि आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देगा, जीवन में लग्जरियस देगा। आप कम मेहनत से जीवन में प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि ये हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस भाग्य और लग्न से बना हुआ है। भाग्य यानी आपका भाग्य आपके लग्न से जुड़ गया। आप काम करने चलो आपको सफलता मिलेगी, आप कार्य करने चलो आपको सफलता मिलेगी। तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे गया। लगन में अन्य कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश 9th हाउस में है, ये अपने आप में अच्छी पोजीशन है। वक्री है शनि, जो कि व्यक्ति को जीवन में प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। व्यक्ति किसी न किसी कार्य में तल्लीन रहता है और अपने कार्य से या अपने साहस से कह सकते हैं अपने जीवन में तरक्की कर लेता है। अब बात आती है बृहस्पति की कि एकादशेष एकादश भाव में है। यहाँ बृहस्पति दोष ऐसे स्थानों का मालिक है जहां से धन मिलता है। 11th हाउस, 2nd हाउस, और बृहस्पति एकादशेष होके एकादश में है। घर परिवार से सहयोग देने वाला ग्रह है, कुटुंब से सहयोग दिलाने वाला ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम देगा, अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को लाभ देगा। आपको जो भी काम आप करने चलेंगे, इसको कहते हैं ये आपके कर्म का पैसा है, आपके कर्म का लाभ है। यानी आप अपने जीवन में कर्म करने चलो, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो बृहस्पति भी अपने आप में बहुत अच्छा है। मंगल और केतु, जब मंगल केतु के साथ हो और स्वय राशि के अंदर हो जाता है तो मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल यहाँ स्वग्रही है, रोचक नामक योग बनाते हैं, लेकिन केतु के साथ है, ये मंगल से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। साहस बढ़ जाएगा, हिम्मत को बढ़ा देगा, आपको बहुत साहसी बना देगा, आप निर्भीक हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, क्योंकि ये कर्म स्थान में। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर चाहे तो अपने बल पर बहुत बहुत अच्छे और बड़े कर्म कर सकता है और जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ। और कर्म भाव आपके जीवन में होने वाले कर्म, उनको ये शो करता है। तो ये स्थिति अपने आप में अच्छी है।
चंद्रमा के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, एक ग्रह है वो भी अशुभ। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि भी है, यानी ये चंद्रमा आपको एग्रेशन देगा, परेशानी देगा, कष्ट देगा। जीवन में जब जब चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे कष्ट देने में सक्षम है। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा को सहयोग मिल रहा है बृहस्पति का, ये आपको संभाल लेगा। आप कैसी परिस्थिति में घुस जाओ लेकिन ये प्लेनेट आपको संभाल लेगा। लेकिन ये चंद्रमा नवांश कुंडली में काफी खराब है। नवांश में चंद्रमा शनि की शत्रु राशि में मंगल और शनि से दृष्ट है। इसका मतलब है चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बुध की, कि बुध इस कुंडली में पंचमेश होके धन भाव में बैठा है, धन योग बना रहा है। अष्टम को देखता है, घर परिवार से सहयोग दिला देगा, कुटुंब से सहयोग दिला देगा। बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपनी सोच के बल पर, अपनी एक तरीके से बुद्धिमता के बल पर, अपनी इंटेलिजेंसी के बल पर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर लेगा। भाषा का धनी होगा, बोलचाल अच्छी रखेगा, अपनी बोलचाल के बल पर काम करने वाला होगा। तो वो इस प्लेनेट बुध ने यह दिखाया है कि व्यक्ति चाहे तो जीवन में बहुत अच्छी और उच्च शिक्षा भी कर सकता है। शनि की महादशा इनको भैया बहुत लंबे समय से चल रही है, 2028 में खत्म होगी। 19 वर्ष की महादशा होती है, यानी अभी 7-8 वर्ष बाकी है। शनि कुंडली में लग्नेश होके लगने नवम भाव में बैठकर राशि परिवर्तन में है, यानी शनि की दशा में भाग्य उदय होगा। व्यक्ति अगर चाहे तो शनि की दशा में काम कर सकता है, तरक्की कर सकता है, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो शनि का जो गोचर है वो बहुत खराब गोचर है। वो ऐसे है कि शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जनवरी 2020 में शनि का जो गोचर है वो मकर राशि में आया। ये आपके लगन से 12वें घर में आया और ये आपके चंद्रमा से 8वें घर में आया। जब लगन से 12वां और चंद्रमा से 8वां शनि चले तो ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पे परेशान करेगा। आपको शारीरिक प्रॉब्लम देगा, चंद्रमा से 8वें घर में है, मानसिक प्रॉब्लम देगा, मेंटली टेंशन्स देगा, क्रोध देगा, चिड़चिड़ाहट देगा, झुंझलाहट देगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम को खराब कर सकता है, आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है, आपको पैसे की हानि करा सकता है, क्योंकि ये ग्रह वर्तमान में अच्छे गोचर को लेकर नहीं है। और आजकल बृहस्पति भी नीच के होके वहीं चल रहे हैं, यानी स्थिति और ज्यादा टिपिकल हो गई। बृहस्पति कोष कारक है, धन कारक है, धन का नुकसान दे सकते हैं। जून तक का समय थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि बृहस्पति जब मकर राशि से निकल के कुंभ में आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुंडली में सबसे बड़ी कमी जो है चल रही है कि शनि की महादशा है। शनि लग्नेश भी हैं, महादशा के मालिक भी हैं, और वो चंद्रमा से 8वें और लगन से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन खराब कहलाता है, क्योंकि शनि लग्नेश है, इसलिए लगन की हानि। लगन में स्वास्थ्य, मान सम्मान, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की बोलचाल, ये सब। और ये चंद्रमा से है तो परेशानी देगा, मानसिक तौर पे परेशान करेगा। क्योंकि जैसा आपने इनके बारे में मुझे काफी चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से दिखती हैं। और आप देखिएगा कि अक्टूबर 2020 से आई जीवन में शनि में चंद्रमा की दशा। कौन है चंद्रमा? छठे घर का मालिक है, षष्ठेश पंचम भाव में, संतान के साथ संबंध खराब कर सकता है, हेल्थ इश्यूज देगा इनको, मानसिक पीड़ाएं देगा इनको, एग्रेशन देगा, क्रोध देगा, झुंझलाहट देगा, क्योंकि चंद्रमा से भी अष्टम में चल रहे हैं शनि और लगन से द्वादश भाव में। ये वही चंद्रमा है जो नवांश में शनि की शत्रु राशि में बैठा है और मंगल शनि से प्रभावित भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि भैया शनि में चंद्रमा चलेगी मई 2022 तक, और मई 2022 तक ये हॉरोस्कोप प्रॉब्लमेटिक है।
शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वैवाहिक तौर पर, क्योंकि ये नवांश कुंडली स्पाउस मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। और मैरिड लाइफ के 4th हाउस में चंद्रमा बैठे जो कि सुख का स्थान हो और वहाँ मंगल शनि उसको दृष्टि दें, इसका मतलब है कि ये वो प्लैनेट हैं जो घर की सुख शांति को भंग कर देगा, सुख का अभाव होगा घर में, कलह का वातावरण फैला देगा ये प्लैनेट। क्योंकि नवांश में देखें तो शनि और मंगल दोनों नीच के हो गए, मकर राशि में मंगल नीच का, मेष राशि में शनि नीच का, और ये दोनों नीच ग्रह शनि के ऊपर देखते हैं। यानी व्यक्ति, जैसा आपने कहा कभी एक पल बहुत अच्छा और एक पल बिल्कुल डेंजर है, तो ये प्लैनेट नीच का है। व्यक्ति कभी भी अच्छा भी और कभी भी नीचता पर भी उतर सकता है, कभी भी प्रॉब्लम दे सकता है, कभी भी नुकसान दे सकता है। ये सारा का सारा चंद्रमा की वजह से है, शनि की वजह से है, शनि के गोचर की वजह से है। क्योंकि ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन चल रही है कि जब दशा भी खराब हो और दशा के साथ गोचर भी खराब आ जाए तो वो दशा बहुत टिपिकल होती है। तो अक्टूबर 20 से मई 2022 तक का समय बहुत टिपिकल है। ये आपकी मैरिड लाइफ इसमें संभालिएगा, नहीं तो समस्या पैदा हो सकती है। हो सकता है आपके छोड़ने का मन बना लें, अलग रहने का मन बना लें, सेपरेट होना चाहें, या आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लें। बहुत सारी स्थितियां इसमें दिख रही हैं। तो आपने कुछ सवाल भी इनके भेजे हैं, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो मैंने आपको बताया ही है। क्यों हो रहा है ऐसा कि भैया चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा को प्रॉब्लम है, और जब मन को प्रॉब्लम है, मानसिकता को प्रॉब्लम है, तो ये व्यवहार कहीं भी ठीक नहीं होगा। और जब आपका व्यवहार घर में तो देखा जाएगा, लेकिन नौकरी वाली जगह अगर व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ प्रॉब्लम होगी। इनके साथ मई 2022 तक अगर ये नौकरी कर रही हैं तो जॉब लॉस, जॉब में प्रॉब्लम्स आना, कॉम्बिनेशन साफ तौर पे दिखाई देता है। फेसिंग अपोजिशन इन कैरियर एज फेसिंग पॉलिटिक्स एट वर्क, यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं इनके स्वभाव की बात है कि इनका स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के कारण इनके ये अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हैं कि मैं कब कहाँ किसके साथ क्या बोल रही हूँ या क्या कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा डिस्टर्ब है। और शास्त्र यही कहता है कि चंद्रमा मनसोजात, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो वो जीवन में कुछ करता है, जिसकी मानसिक स्थिति टिपिकल हो उसको प्रॉब्लम होती है। नवांश दशमांश में भी चंद्रमा देखिए षष्ठेश होके भाग्य स्थान में नीच के मंगल से दृष्ट है, यानी व्यक्ति अपने एग्रेशन में आकर अपना नुकसान करेगा। फ्यूचर रिलेशनशिप्स विद सन्स, संतान के साथ भविष्य में देखो, अभी तो थोड़ा इनको मानसिक प्रॉब्लम है, हो सकता है टेंशन चल रही हो, लेकिन मैं सप्तांश कुंडली इनकी देख रहा हूँ। सप्तांश का लगन राहु केतु एक्सेस में है। इनके स्वभाव के कारण इनके संतान से इनके संबंध खराब होने की बहुत ज्यादा स्थिति थी है। पर हस्बैंड के साथ तो दिख ही रही है पूरी तरीके से, लेकिन बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप्स में समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अभी तो हो सकता है इनके बच्चे छोटे ही होंगे, लेकिन हाँ जैसे भी हैं उनके हिसाब से अभी 2022 तक की स्थितियां टिपिकल हैं, उसके बाद स्थिति सुधरेगी। प्रॉपर्टी परचेज एंड मनी, देखिए पैसे के हिसाब से ये हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं या तो व्यक्ति के पास पैसा है या व्यक्ति को कहीं से पैसे का सहयोग है, या इन्होंने जीवन में अच्छा पैसा कमा लिया, धन संचय कर लिया, उस हिसाब से तो दिखता है। लेकिन आने वाले 2022 के कम से कम जून के महीने तक जो शनि में चंद्रमा है, इसमें इनको नौकरी भी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि इनकी नौकरी चला जाए, इनको जॉब लॉस हो जाए इनको, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि वो इस चार्ट में दिखाई दे रही है। तो जब तक शनि में चंद्रमा चलेगा तब तक प्रॉब्लम्स चलेंगी, स्वभाव में प्रॉब्लम आएगी, स्वभाव गुस्से वाला हो जाएगा, कभी पॉजेसिव हो जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कहानी हो जाएगी। तो जितनी भी सारी आपने स्थितियाँ देखी हैं वो सारी यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन आपने ये भी कहा कि प्रबल राम भक्त हैं, तिरुपति बालाजी भक्त हैं, वाल्मीकि रामायण उन्होंने पढ़ी है कई बार, आपके ऊपर शक करती हैं, ये वो सब कुछ यहाँ क्लियर दिखाई देता है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि चंद्रमा को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, इनको कहिएगा ये हनुमान जी की पूजा तो जरूर किया करें, साथ में शिव पूजा भी अनिवार्य है।
भगवान शिव की पूजा, जैसे आप रोजाना बजरंग बाण का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा कर लें, लेकिन कम से कम 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम के अंदर 8 श्लोक होते हैं, तो उनको बोलें कि रोजाना 3 पाठ रुद्राष्टकम के इनको करने होंगे। ये रुद्राष्टकम के पाठ इनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती देंगे। जैसे जैसे ये उपाय करती चली जाएंगी वैसे वैसे इनको फायदा होता चला जाएगा। तो वो उपाय इनको लगातार करने होंगे। उन उपायों को करने से इनके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां, चाहे वो स्वयं के तरफ से हों, संतान की तरफ से हों, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के तौर पे हों, या कुछ भी हों, क्योंकि करने तो पड़ेंगे। अगर उपाय नहीं करेंगे तो 2022 के जून तक भाई साहब इंतजार करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि कोई खराब घटना ना घट जाए। चाहे इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, मानसिक रोगी बन जाए ये, चाहे आपके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, तो उन सबको इनको ध्यान देना होगा। अच्छी बात इस हॉरोस्कोप में जो ये है कि नवांश कुंडली में लग्नेश लगन में है। सप्तमेश भले ही नीच का हुआ है, लेकिन लग्नेश लगन में है, जो बहुत हद तक प्रयास करेगा, आपके रिलेशन को टूटने नहीं देगा। लेकिन रिलेशन पूरी तरीके से कलह का वातावरण उत्पन्न किए हुए हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो उपाय मैंने आपको बताया, मात्र एकमात्र वो उपाय करना है। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल इनको पहनना है, राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर इनको धारण करना होगा। आपको हम एक अच्छे फायर ओपल की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे चांदी में, इनको वो रिंग फिंगर के अंदर धारण करना होगा। तो ये उपाय करने हैं जरूर। उपाय एक दूसरे के पूरक हैं। उपाय कर रहे हैं, रिंग नहीं पहन रहे तो भी ठीक नहीं है, सिर्फ रिंग ही पहन रहे हैं, उपाय नहीं कर रहे तो भी। तो ये काम करें जरूर, अगर इनको अपने जीवन में अपने आप को सब तरीके से अच्छा बनाना है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब और उपाय। जो भी उपाय बताए हैं, जो भी बात बताई है, उन पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। नमस्कार।